गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। जिसका नाम क्या है बच्चों? भालू ने खेली फुटबॉल। यह एक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसमें भालू और शेर के बच्चे के बारे में बताया गया है। उन्हीं दोनों की ये कहानी है। इसमें बताया गया है कि सर्दियों के मौसम में किस तरह से भालू लोग रहते हैं और किस तरह से शेर के बच्चे रहते हैं। हम लोग तो अपने घरों में रहते हैं, लेकिन ये कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, इसी बारे में बताया गया है। क्योंकि जानवरों का जीवन कैसे होता है, यह इस कहानी में हमें बताया गया है। सर्दियों का मौसम था। इसमें बताया जा रहा है बच्चों कि सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, और सुबह का वक्त मतलब समय था। सुबह का समय था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। सर्दियों में बच्चों चारों ओर कोहरा गिरता है, जिसे हम ओस भी कहते हैं। ओस धुंधला धुंधला सा मौसम हो जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं होता है, कोहरा दिखाई नहीं देता है, कोहरा छा जाता है चारों तरफ। हम कुछ थोड़े थोड़े दूरी पर ही किसी को नहीं देख पाते हैं कि सामने से कौन आ रहा है। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उसी कोहरे में क्या था, एक पेड़ के नीचे शेर का बच्चा सिकुड़ कर बैठा हुआ था। छोटा था सिकुड़ कर, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, तो वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। और इधर जो भालू था वह भी घूमने के लिए निकल आया था, लेकिन वो पछता रहा था। पछता इसलिए रहा था कि मैं क्यों निकल के आया, क्योंकि बहुत ही ठंडी थी। लेकिन भालू तो घर से निकल आया था, अब वो क्या करता। उसे कोई जगह भी नहीं दिख रही थी जहाँ वो जाके बैठे। तभी उसकी नज़र कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे। उसी जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी जहाँ शेर का बच्चा बैठा हुआ था। अब भालू भी घूमते घूमते कहाँ गया? वहीं चला गया जहाँ की शेर का बच्चा बैठा हुआ था। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आंखें फैलाई, आंखें फैलाकर उसने देखा, क्योंकि ओस जो कोहरा है वो गिरा हुआ था, उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब कोहरा गिरता है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, सर्दियों में जब कोहरा गिरता है तो कुछ भी हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, पास की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती। उसी तरह जब भालू आया पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे देखा कि उसने आंखें फैला फैला के देखी। फिर दिमाग भी दौड़ाया कि मतलब यहाँ फुटबॉल कहाँ से आ गया। आहा फुटबॉल, वो बड़ा खुश हो, फुटबॉल, अब तो मज़ा आएगा। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल कर ली जाए। भालू ने सोचा कि चलो इसी से अब कुछ खेला जाए और गर्मी हासिल कर दी जाए। अब क्या हुआ, जब उसने शेर का बच्चा इस तरह सिकड़ा हुआ था, फुटबॉल की तरह देखे, उससे धारी धारी बनी होती है बच्चों, और जब वो गोल, शेर ने क्या समझा, भालू ने क्या समझा, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया। और उसने सोचा कि चलो अब इससे खेला जाए, खेलने से कुछ गर्मी हमें प्राप्त हो जाएगी। आओ देखा ना ताव देखा। उसने ना आओ देखा ना ताव देखा, यानी ना इधर देखा ना उधर देखा, ना कोई समय देखा। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को, और भालू जी ने, जो भालू था, पैर से किक मारा तेज से, अपने पैरों से शेर के बच्चे को उछाल दिया। इतना तेज मारा कि शेर का बच्चा उछल गया। उसने फुटबॉल समझ के उसको किक मारी, जो कि उछल गया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। शेर का बच्चा अचानक से, चूँकि वो सोया हुआ था, उसने अचानक से दहाड़ लगाई और फिर पेड़ की डाल पकड़ ली। तेज से दहाड़ते हुए उसने क्या किया, ऊपर की तरफ उछला और पेड़ की डाल पकड़ ली। जब पेड़ की डाल पकड़कर वो लटक गया, फिर वो भालू को देखने लगा घूर घूर के, और वो घबरा भी गया कि इतना तेज कौन मारा हमको, और पेड़ पर वो लटक गया तो बेचारा बच गया किसी तरह से। अब शेर का बच्चा उसे घूर कर देखने लगा भालू को, और भालू भी
उसकी आवाज़ से चकाचौंध रह गया कि अरे मैंने कहाँ पैर को मारा है। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। ये सब कोहरे की वजह से बच्चे हो रहा है कि ठंडी का मौसम में कोहरा इस तरह का होता है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब भी हमें कोहरे में निकलना चाहिए बच्चों, तो हमें देख कर निकलना चाहिए। जब भी आपको सामने न दिखाई दे, चाहे कभी लाइट न रहे, आपके सामने कोई प्रकाश न रहे, तो बहुत ही सजगता से किसी भी कार्य को करना चाहिए। लेकिन भालू ने अपनी गर्मी बढ़ाने के लिए कि मुझे थोड़ी गर्मी लगने लगे, इस तरह से हड़बड़ी में गड़बड़ काम कर दिया। तो जल्दबाजी में हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। मगर डाल टूट गई। अब क्या हुआ, हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की डाल को पकड़ लिया। मगर क्या हुआ, क्योंकि उसने हड़बड़ी में उस डाल को पकड़ी थी और डाल बहुत पतली थी, मगर डाल टूट गई। डाल क्या हुआ, टूट गया। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। भालू जल्दी ही मामले को समझ गया कि मुझसे तो अब गलती हुई है, मैंने पैर से फुटबॉल नहीं मारी है, शेर के बच्चे को मारा है। भालू ऐसा समझ गया क्योंकि भालू सयाना था और शेर का बच्चा बहुत छोटा था। तो भालू को जब ये बात समझ में आई तो पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। फिर वो पछताने लगा। जब उसको बात समझ में आई तो बहुत ही पछताने लगा। पछताने के बाद लेकिन उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। जैसे ही डाल टूटी, अगले ही पल सेकेंड भर के अंदर दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए, दोनों हाथ बढ़ा लिए आगे की तरफ और शेर के बच्चे को लपक लिया। यानी शेर का बच्चा, जैसे डाल टूटने की आवाज़ आई कोहरे में, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो जैसे ही डाल टूटने की आवाज़ आई उसने दोनों हाथ आगे की तरफ लपकाया यानी बढ़ा लिया और शेर के बच्चे को पकड़ लिया, जिससे शेर का बच्चा क्या हुआ, सुरक्षित बच गया और वह चोट उसको नहीं लगी। तो भालू से तो गलती हुई थी, लेकिन तुरंत ही उसने शेर के बच्चे को क्या किया, पकड़ लिया। उसने यह नहीं किया कि वो भाग जाए, उससे गलती हुई है तो भाग जाए, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने फिर भी धैर्य को बनाए रखा और शेर के बच्चे को चोट लगने से बचा लिया। हाथ लपकाकर उसे जैसे ही डाल टूटी पकड़। बच्चों, अब ये कहानी और भी मज़ेदार है। अब क्या हुआ, जब उसने भालू के बच्चे को गिरते हुए पकड़ लिया और अपने गोद में ले लिया, तो फिर क्या हुआ उसके साथ, अब हम आगे के पेज में आपको बता रहे हैं। बच्चों, जब शेर का बच्चा भालू की गोद में आ गया तो वह क्या सोच रहा था, अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर का बच्चा भालू के गोद में आके फिर से बोल रहा था कि अब मुझे और भी उछालो। तो भालू इस बात से बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया। वो सोचा कि शेर का बच्चा तो बहुत ही नाराज़ हुआ होगा, लेकिन वह नाराज़ नहीं था। उसे ऐसा लगा कि ये मुझे कोई खेल खिला रहे हैं। उसे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो बच्चा था और बहुत भोला था और वो समझ रहा था कि यह एक गलती से हुआ है, यह भालू जी ने जान के नहीं किया है। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला और भालू दादा ने फिर उसे एक बार उछाला, फिर 2 बार उछाला, फिर 3 बार उछाला, फिर बार बार ये होने लगा और उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस कहानी का दूसरा भाग दूसरे वीडियो में दूंगी। अब जो कि कहानी हम आधा आप लोगों को इस वीडियो में बता चुके हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो हमें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए और हमें माफ़ करना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और आगे का भाग बच्चों मैं दूसरे वीडियो में जैसा कि बताया दूंगी। बच्चे, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।